हमारा अभिवादन स्वीकार कीजिए ग्रैंड मिनिस्टर। सबके यहाँ पर आने तक वो वहाँ आराम करेंगे। हाँ हाँ मैं भी। जी हम समझ सकते हैं। 7th यूनिवर्स के मटेरियल को आप जानते होंगे, फिर भी अगर आपको डाउट है तो आप इसे टेस्ट कर सकते हैं। मेरे ख्याल से प्री टूर्नामेंट फाइट एक सही आइडिया है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मुझे ओमनी किंग्स को ये दिखाने में बहुत खुशी होगी। कोई एतराज नहीं, अपने आप को शामिल कीजिए। हम असली टूर्नामेंट के रूल्स ही मानेंगे। फाइट शुरू करो। यकीन नहीं होता, ये तो कंट्रोल से बाहर है। ऑलराइट, आज के लिए इतना काफी है जेंटलमैन। इस लड़ाई ने तो सच में तोड़ फोड़ कर दिया है। हम इसमें सुधार कर लेंगे। ओमनी किंग्स के बारे में क्या सोचते हैं? पता लगाते हैं। ओह आई एम सॉरी, मुझे लगता है वो लोग सो चुके हैं। तो अब ऐसा है, आपने जो भी तोड़ा है उसे पहले से ज्यादा मजबूत बनाएं। शुरू कीजिए। यहाँ जाने पहचाने चेहरों को देखकर बड़ा अच्छा लग रहा है। वाह वाह वाह। जानते हो कि मैं तुम्हारे किसी भी तरह के स्टूपिड स्टंट को बैठ कर देखूंगा नहीं। तुम्हारे ऊपर लगा ये हेलू बहुत अच्छा लग रहा है फ्रीजा। दोनों जानते हैं कि ये एक प्रिंस पर और अच्छा दिखेगा। तुम्हें भी दे दूं? देखकर तो देखो। सुना नहीं, मैंने कहा कोई स्टंट नहीं। फ्रीजा, तुम अपनी टीम के साथ फाइट नहीं कर सकते। साफ साफ सुन लो, मैं किसी बंदर से ऑर्डर नहीं लेता। और वैसे भी बू की जगह लेने वाला कोई नहीं था। तो ठीक है, सब लोग सुनो। अब डिस्कस करने को बचा ही क्या है? स्ट्रॉन्गेस्ट अपोनेंट को जल्द से जल्द हराना यही स्ट्रेटजी हो सकती है। ये मेरे पुराने नौकर पर छोड़ दो, वो जानता है क्या करना है। वेजिटा, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है हमारा क्या दांव पर लगा है। जब दुश्मन आगे बढ़े तो एक टीम की तरह लड़े, एक के साथ एक ऐसा नहीं। एक दूसरे का आमना सामना करने से बचना जरा डरपोक जैसा लगता है। भूल रहे हैं कि हम सब सेन वॉरियर्स हैं। मुझे फर्क नहीं पड़ता ये फाइट इज्जत से होगी या बेइज्जती से, बस इसे जीतना है। दूसरे शब्दों में वो लॉजिक के बजाय अपने स्वभाव के हिसाब से लड़ेंगे। ठीक है टीम 7th यूनिवर्स, अब जीरो फील्ड डायमेंशन जाने का टाइम हो गया है। ठीक है, तो हम सब लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर सर्कल बना लें। तो क्या अब इस बदमाश के साथ मुझे दोस्ती भी करनी पड़ेगी? मेरी बात तो सुनो। तुम हमें ज्वाइन करने वाले हो वेजिटा? तो तुम ये चाहते हो कि मैं फ्रीजा के साथ हाथ मिलाऊं? कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। काटूंगा नहीं। हमने टीम वर्क के बारे में बात की। ये कैसा है, अब तुम खुश हो ना? हाँ ठीक है। इस दुनिया का भाग्य अब इन 10 लोगों पर टिका है। वाह, तो ये है जीरो फील्ड डायमेंशन। इसे डिस्ट्रॉयर्स क्यों बना रहे? रुको, इन लोगों ने बिना हाथ पकड़े टेलीपोर्ट कैसे किया? फेंकता बनाने के लिए था। पागल हो क्या? टचा टची की हरकत ने हमें उड़कर वापस आने से रोक कौन सका है? तो ठीक है, अब हमें चलना चाहिए। तुम और कैसे रहे हो? सिर्फ कंटेस्टेंट्स को ही उड़ने के पावर्स बैन किया गया है माय लॉर्ड। अरे ये तो वो 6th यूनिवर्स का फ्रीजा है। अब वो कहाँ है? हिट, क्या हाल है? कैसे है मास्टर? प्लीज काबा, मैं यहाँ कॉस्मोस के सबसे स्ट्रॉन्ग फाइटर के लिए आई हूँ। मास्टर रोशी, अब आपका क्या होगा? मतलब आप लड़कियों का सामना कैसे करेंगे? समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। यहाँ से हम अपने फाइटर्स को उन राक्षसों को संभालने के लिए छोड़ रहे हैं। अगर हम टीम बनाकर इनके साथ चालाकी करें तो? ओह हाँ। इन्हें तो देखो। रुको, मैं अभी उन्हें हेलो करके आता हूँ। यो, क्या हाल है? लेकिन रिंग में हम एक दूसरे को अनदेखा नहीं कर सकेंगे। और तुम हो चलो चलो। इसे पता था कि ब्लॉक्स कहाँ गिरने वाले हैं। ये एक बहुत पावरफुल फाइटर है, मानना पड़ेगा। A few moments later. टूर्नामेंट ऑफ पावर शुरू करते हैं। लेकिन उम्मीद नहीं थी कि ये मौका इतनी जल्दी मिल जाएगा। चलो शुरू हो जाते हैं। मुझे खुशी है कि मुझे तुम सबसे लड़ने का मौका मिल रहा है। एक्सपोजेनो में हारने के बाद ये चिढ़ है।
उसे अपने पावर को किस तरह से और कैसे यूज करना है ये सोचना होगा। मुझे पता है गोकू इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा, तो मैं इन तीनों के लिए दिल से चीयर करूंगा। गोकू इसके लिए तैयार हो। साफ दिख रहा है गोकू पर भारी पड़ेगा। इसकी जो ये आदत है देर करने की। मेरी बात सुनो गोकू, बड़ी बड़ी बातें करने वालों पर अपनी एनर्जी बर्बाद मत करो। पता है बीरस, मैं वार्म अप कर रहा हूँ। तुम कुछ ज्यादा ही घमंड दिखा रहे हो। अब मुझे संभालने दो। वक्त आ गया है कि मैं भी वही करूं। आखिर मुझे दिया गया राहत का समय खत्म जो हो रहा है। मैंने फैसला किया है कि अब से तुम मेरे खिलौने हो। अब तुम्हें बहुत मजा आने वाला है। हम भयानक पावर वाले 3 भाइयों के खतरनाक बैक हैं। ओ अच्छा, घेरा बनाकर तीनों तरफ से घेर लिया है। ये अकेले कुछ नहीं, लेकिन साथ में स्ट्रॉन्ग है। कैसा लगा, पसंद आया? साले तेरी जॉब और तेरे मालिक को खा जाऊंगा। इसे मैं कहता हूँ खतरनाक ट्रायंगल। लानत है तुम पर, क्या करो। क्या करो, इन कुत्तों के पिल्लों के साथ अपना वक्त बर्बाद क्यों कर रहे हो। और जब ये एक साथ आ जाते हैं तो मुकाबला टफ हो जाता है। अच्छा बहाना बना लेते हो, कोई ये खेल लग रहा है। मैं हैरान हूँ कि गोकू का साथी कितना घमंडी और मूर्ख है। आपकी इच्छा पूरी की जाएगी। लेकिन उनकी हिस्ट्री देखकर लगता नहीं वो ऐसा करेंगे। ऑलराइट, तो ये 8 है वेजिटा। हम दोनों को 4-4 मिलेंगे, है ना? खाना, मैं तो इन सबको हरा के रहूंगा। ट्रायंगल, अरे याद रखो ना। मुझे ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। चलो आओ, अटैक करो। जिसे मैं कहता हूँ उमड़ी वाला फाइटर। शाबाश यूनिवर्स 9, बहुत बढ़िया जा रहे हो। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए। चंपा, ये तुम क्या कर रहे हो? वो तो तुम्हारा यूनिवर्स भी नहीं है। शाबाश 9th वालों, आगे बढ़ो। ये शोर मचाने वाला जोकर है। जो सही समय पर मौके का फायदा उठा लिया वो जीत गया। तो कुछ ज्यादा ही हावी हो रहे हैं। तरह उसे धकेल कर किनारे पर ले जाओ। यूनिवर्स भले ही 7th है, लेकिन एलिमिनेट नंबर 1 पर होगा। की टीम हारने वाली है। किसी भी तरह मुझे इधर कोऑर्डिनेशन तोड़ना होगा। तुरंत तुम्हारी हड्डियां तक जम जाएंगी। Oh no! लवंडर! वेजिटा ने ऑफ कोर्स उनकी इस छोटी सी गलती का फायदा उठाया। ओहो, ये जो भी हो रहा है उससे मुझे स्ट्रेस हो रहा है। तुम कुछ भी कर लो, कुछ नहीं होगा। कम ऑन, तुम्हें क्या लगा था इतनी जल्दी मैं हार मान जाऊंगा? वेजिटा की ताकत को अंडर एस्टिमेट करने की गलती कभी मत करना। गिर गए, ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, मैं भी बाहर निकल गई हूँ। पीछे हटो प्लीज। क्या हुआ मेरे प्यारे खिलौने? मैं बच गया। हमारे पास अब तुम 3 ही बचे हो। कोई बात नहीं। All right, brothers. कॉस्मोस के 9th यूनिवर्स को तुरंत खत्म कर दिया जाएगा। ग्रैंड ज़ेनो, नहीं। हे विंग्स, और 9th यूनिवर्स का क्या हुआ? पूरे के पूरे यूनिवर्स को खत्म